अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है ज़ीशान और आप सब देख रहे हैं ज़ीशान फ़ारूक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। मेरी प्रीवियस वीडियोस पे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि ज़ीशान भाई आज की अपडेट दे दें, कोई व्लॉग लगा दें वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में मैं आपको अपडेट दूंगा मीरपुर आज़ाद कश्मीर की। लेकिन मैं ये बता दूँ, आज दिल नहीं था कोई वीडियो बनाने का। कल से बड़ी परेशानी थी यार, बड़ा मेंटल ट्रॉमा, और अभी तक वो चीज़ें ज़हन से निकल नहीं पा रही। तो बहुत सुस्ती होगी, वीडियो लगाने का कोई मूड नहीं था, कुछ भी बताने का, क्योंकि यार बार बार बंदा क्या सैड चीज़ें और सैड बातें डिस्कस करे, लेकिन इसके अलावा कोई टॉपिक तो है नहीं है। बाकी मीरपुर शहर की करंट अपडेट क्या है, करंट सूरत हाल क्या है। तो सीन ये है कि आज कोई ऐसी इतलात नहीं मिली कि दोबारा से फायरिंग हुई है, या किसी ने रास्ते बंद किए हैं, या फिर बन खुरमा बंद किया हुआ है, या फिर फायरिंग वगैरह हुई है। तो इस तरह की कोई इतलात नहीं है। कल 7-8 के राउंड ये सिलसिला थम चुका था, जो कि बन खुरमा में चल रहा था। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे शेलिंग हुई, लोगों के घरों में तोड़ फोड़ हुई, मतलब दूर बाहर से पत्थर वगैरह मार रहे थे। तो वो वीडियोज़ मौजूद है, मैंने वीडियोज़ में देखा। तो मैं वीडियोज़ की बेस पे ये बात बता रहा हूँ। मैं खुद पर्सनली वहाँ पे खड़ा हुआ नहीं था, जो मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन जो वीडियोज़ हैं, इससे पहले उस तरह की वीडियोज़ मैंने नहीं देखी बन खुरमा की। तो ये पहली दफ़ा ऐसी वीडियोज़ आई हैं, तो विच मीन्स कि ये कोई पुरानी वीडियोज़ नहीं है, ये न्यू है। तो ये चीज़ें, कुछ बन खुरमा के मेरे दोस्त भी हैं वहाँ के, तो उन्होंने भी यही चीज़ें बताई कि वाकई ऐसा हुआ है। इमाम मस्जिद हैं कोई खारियाँ के, उनको गोली लगी है कहते हैं नमाज के दौरान, और वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे। अब मस्जिद के अंदर गोली किस तरह चली गई और कैसे लग गई, ये भी चीज़ समझ नहीं आती। या तो मस्जिद के अंदर वो गए हैं या क्या किया, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बना है कल। मीरपुर में दुकानें बंद हैं मुकम्मल तौर पे, 90% शहर सारा बंद हुआ हुआ है इस टाइम। और चकसवारी, डडियाल, इन एरियाज़ में भी शॉप्स वगैरह बंद है। प्रॉपर जो है ना शटर डाउन हड़ताल यहाँ पे चल रही है। तो 2-3-4 दुकानें कोई खुली होंगी, कोई इंपॉर्टेंट लाइक डिस्पेंसरीज़ या मेडिकल स्टोर्स वगैरह। तो अदर देन जो है ना मामलात इस तरह के। और कुछ लोग इंटरनेट का पूछ रहे थे, तो इंटरनेट चल रहा है, वो फेक नोटिफिकेशंस थे, रूमर्स थे कि 11:30 बजे रात को नेट बंद हो जाएगा, लेकिन नेट स्टिल चल रहा है। और मैं घर से ही वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ। अक्सर ये भी लोग पूछते हैं कहाँ से आप वीडियोस पोस्ट करते हैं, तो मैं घर पे ही अपलोड कर रहा हूँ। उसके अलावा 2 बजे आज इजलास था इसका असम्बली का, और उसका क्या बना अभी तक उसकी कोई अपडेट नहीं है। जैसे अपडेट आती है वो बताऊंगा। रावलाकोट से रिलेटेड अपडेट क्या है, रावलाकोट में ये सीन है कि ये डी चौक में पहुंच गए थे सारे एक्शन कमेटी वाले तकरीबन 1 बजे के राउंड या 12 बजे के राउंड, जब मैंने वो पोस्ट वगैरह देखी हैं। तो अब वो कहाँ तक पहुँचे हैं या क्या सीन है अभी तक नहीं पता, बिकॉज सुनने में आ रहा है कि रावलाकोट में ब्लैकआउट किया हुआ है, बिजली कट ऑफ कर दी गई है, सर्विसेज जो है ना वहाँ पे मुअत्तल हैं। तो बड़ी मुश्किल से वो वहाँ से कोई ना कोई अपडेट आती है, या फेसबुक के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू। तो मैं वहाँ से देख के किसी अथेंटिक पेज या चैनल से या सोर्स से तो आपको बता रहा होता हूँ। तो ये कुछ सीन है। लेकिन कल रात को जो मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं वो बड़ी अजीब थी, और वो ये था, ये जो हमारा मीडिया है, समा न्यूज़ है, आप सब ने तो देखा ही होगा समा न्यूज़ पे, न्यूज़ भी आपने सुनी होगी इनकी अक्सर। तो मैं देख के इतना हैरान हुआ कि यार इतना झूठ हमारे ये मीडिया चैनल्स वाले फैलाते हैं। या तो ये बिल्कुल इनको किसी चीज़ की खबर ही नहीं है, मतलब है तो ख़बरों का वो इनका प्लेटफॉर्म है, या तो इनको बिल्कुल किसी चीज़ की खबर नहीं है, या तो ये बहुत ज़्यादा मासूम है। इनको जो कोई कुछ बताता है ये सेम वो बात मान के तो आगे ख़बर नशर कर देते हैं। तो उनकी ख़बर क्या थी बेसिकली, देखें जो कल मीरपुर में सान्या हुआ है, जहाँ पे इमेजेस में और वीडियोस में आपने देखा भी कि एक बच्चा जो है वो उधर पड़ा हुआ था, रोड पे गिरा हुआ था गोली लगने की वजह से, ठीक है। और इसके अलावा कुछ लोग और भी थे उधर गिरे हुए, आपको शायद दिखाई दिए होंगे उन वीडियोस और फुटेजेस में। तो समा न्यूज़ ने क्या बयानिया बनाया, उन्होंने ये बयानिया बनाया कि ये जो रोड पे जो खून था उसको उन्होंने कहा कि रेड कलर का रंग था कोई, और जो बंदे वहाँ पे गिरे हुए थे उन्होंने कहा कि वो जो सारे थे वो एक्टिंग कर रहे थे, और जैसे पुलिस उनके पास आई वो उठ खड़े हुए हैं। जबकि ऐसा कोई सीन नहीं है यार। जिस जगह पे वो फायरिंग हुई है ना, राबी सेंटर के पास, उसके सामने एक शवारमे वाली दुकान है, वहाँ पे अक्सर हम शवारमा खाने जाते थे, ठीक है। और वहाँ पे वो बच्चा काम करता था उस शवारमे वाली दुकान पे। अब उस टाइम वो दुकान ओपन थी, और जब फायरिंग हुई है अंधाधुंध, तो उस मद में वो बच्चा भी आ गया जिसको गोली लगी और वो गिर गया। अब ये बताएं मुझे कि वो बच्चा कौन सा ऐसा कोई दहशतगर्द था, या ऐसा कौन सा वो प्रोटेस्ट कर रहा था जिसकी वजह से वो इस मद में आया। और जो फ़ीमेल का बताया जा रहा था, उसके हवाले से किसी ने कमेंट किया था कि फ़ीमेल को किसने कहा था कि जाके वो इस टाइम पे बच्ची का दूध लेके। तो यार आपको शर्म नहीं आती? आप कैसे इंसान हैं? आपको सिचुएशन का शायद पता ही नहीं है कि ये सब कुछ अचानक हुआ। लोग अपने रूटीन के मुताबिक आ जा रहे थे अपने शहर के अंदर, कोई वॉक कर रहा है, कोई चीज़ लेने जा रहा है, उधर मोबाइल्स की मार्केट है, उधर फीमेल क्लॉथिंग के ब्रांड्स हैं इतने ज़्यादा, जे डॉट हो गया, उसके अलावा लाइमलाइट, खाड़ी वगैरह, ये सब वो एरिया बहुत बिजी एरिया है। वहाँ पे क्या पता खुदा ना खास्ता मैं भी हो सकता था वहाँ पे,
कोई और भी हो सकता, आपका कोई बेटा हो सकता था, कोई भी हो सकता था। तो वो तो इतना बिजी एरिया था और उधर अचानक से ऐसे फायरिंग हो जाना, अब अचानक से, या तो ना कोई पहले नोटिस दिया हो कि यार इस जगह पे आपने प्रोटेस्ट किया तो हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, इस तरह का सीन हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो अचानक से हुआ है सब। और उस मद में आम इंडिविजुअल्स आ गए, तो ये कोई सीन हुआ है, आम शहरी जो है ना वो बेचारे शहीद हो गए हैं। तो शर्म आनी चाहिए हमारे इस मीडिया को कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या बयानियाँ दे रहे हैं। और जहाँ पे किसी का बच्चा शहीद हुआ है और आप उसकी शहादत को ऐसा वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि यार उनके तो वालिदैन तड़प गए होंगे इनकी वो न्यूज़ सुन के या देख के। तो खैर ये कुछ सीन है, ये कुछ हालात हैं मीरपुर के। और चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर ने भी एक नोटिस जारी किया, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और वो ये है कि बज़रिया नोटिस अदा मुतला किया जाता है कि रावलाकोट और मीरपुर की निहती अवाम की बिला जवाज़ शहादतें एक इंसानी सानिया है और रियासती जबर व तशद्दुद की इंतहा है। कश्मीरी अवाम पर बिला दरेक बिला इश्तियाल मौत बरसाई जा रही है, जिस पर आज़ाद जम्मू कश्मीर बार कौंसिल ने मोरखा 29/7/2026 को हड़ताल का ऐलान किया है। लिहाजा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर ने भी आज मोरखा 29/7/2026 को हड़ताल का फैसला किया है। लिहाजा मोअज़्ज़िज़ मेंबरान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर आज बवजह हड़ताल अदालतों में पेश नहीं होंगे। नोट, दिन 11 बजे चचा अली मोहम्मद शहीद हाल में इजलास तलब किया गया है। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेंबरान से गुजारिश है कि बर वक्त शिरकत फरमाएँ। अच्छा, ये जो इजलास है इसमें क्या बातें हुई हैं ये तो अभी पता नहीं है, ये मैं पता करवाऊँगा और फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बता दूँगा। और ये देखें, अब वकला बरादरी भी बोल रही है इस मामले को लेकर। वकला बरादरी तो खैर पहले दिन से ही इस हवाले से सालसी का किरदार अदा करने के लिए भी रेडी थे और इसको इशू को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। तो ये कुछ सिचुएशन चल रही है अभी मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। बाकी सुनने में आ रहा है कि मीरपुर न्यू सिटी में कोई घर गिरे हैं लैंडस्लाइडिंग की वजह से। आज मैंने उधर जाना है, देखूंगा अगर उधर मैंने वीडियो बनाई तो वो भी पोस्ट कर दूंगा, अगर आप क्यूरियस हैं उसके बारे में जानने के लिए भी। तो बाकी जैसे कोई न्यू अपडेट आती है मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो बस यही है वीडियो, मुझे दे इजाज़त, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।